नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 4, आपकी एक्सरसाइज 1 हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 1, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमें स्टार्ट करना था। तो फोर्थ नंबर प्रॉब्लम करना था, जिसमें बोला है कि इवेल्युएट, वी हैव टू इवेल्युएट सम लिमिट्स। तो फर्स्ट लिमिट वी हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू a। लास्ट प्रॉब्लम में हमने जब प्रॉब्लम नंबर 3 किया था तो उसके अंदर हमको चेक करना था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। यहाँ पर इवेल्युएट करना है, इसका मतलब डायरेक्टली वी कैन फाइंड द लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू। तो वी हैव दिस रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय x। तो इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास न्यूमरेटर में है, जो कि न्यूमरेटर में उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से हमें जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओके, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो प्लस रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। इट मीन हमें सर्च या रूट हटाना है एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो इट विल बी रूट ऑफ a प्लस एक्स and minus root of a in this bracket, and another bracket is root of a plus x minus root of a का plus वाला, and divided by this is your root of x, and this will be root of a plus x and plus of root of a. Clear? Now this is your limit x tending to zero. This will be a minus b into a plus b का फार्मूला बन गया। तो दिस इज रूट ऑफ a plus x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a का होल स्क्वायर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय root of x, and this will be root of a plus x and plus root of a. Clear? So what we have, this is your limit x tending to zero. हमारे पास रूट हट जाएगा तो a plus x minus of a divided by root of x, and this is your root of a plus x plus of root of a. And this x is tending to zero, not exactly zero. This limit x tending to zero, and this a से cancel हो गया। तो we have this is x upon root of x, and this is the root of a plus x plus of root of a. Clear? Now we can cancel this। यहाँ पर पावर क्या है, हाफ है, यहाँ पर 1 है, तो we can just cancel, we remains this is your limit x tending to 0, and this is your root of x। न्यूमरेटर में रूट ऑफ एक्स बचेगा और नीचे बचेगा रूट ऑफ a प्लस एक्स एंड प्लस ऑफ रूट, है ना। अगर हमारे पास पावर है तो 1 में से हाफ पावर चली जाएगी तो हाफ पावर बचेगी। नाउ यू अप्लाई द लिमिट, तो अब अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ a, इट मींस इट इज 0। तो हमारे पास जो लिमिट है, दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0 of this function root of a plus x and minus root of a is divided by this is root of x is just equal to 0. This is your। तो हमें जब लिमिट कैलकुलेट करना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली मेथड या टेक्निक लगा के उसके लिमिट को इवेल्युएट कर लेंगे। ओके, तो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट वन। सेकेंड में हमें फाइंड करना है, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ साइन ax अपॉन साइन bx। इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा आपको लिमिट बता देते हैं। हमें पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ साइन ऑफ x अपॉन x इज जस्ट इक्वल टू 1 होता है, ये लिमिट 1 होती है। तो इस वाली लिमिट का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। कैसे, जरा देखेंगे। वी कैन राइट दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर साइन ऑफ ax अपॉन में हम ax लिख दिया, तो इनटू इनटू हमारे पास ये जो ax हो गया, और अपॉन में लिखिए, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, 1 अपॉन दिस इज साइन ऑफ bx अपॉन bx लिख दीजिए।
मतलब जो एंगल में है वही चीज यहाँ पर ax में लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, एक एक्स यहाँ पर हम डिवाइड किए, यहाँ पर एक, तो x तो एडजस्ट हो गया, बट b इज नॉट एडजस्टेड, तो हम यहाँ पर ऊपर एक a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ax मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हमने bx मल्टीप्लाई किया इस तरीके से। क्लियर, क्योंकि हमने ax से क्या करा, डिवाइड करा, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें पता था कि हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन फंक्शन के अंदर, ये चीज हमने प्रूव करी थी। तो यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, दिस इज योर साइन ऑफ ax अपॉन ax, ये हो गया, डिवाइडेड बाय दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ bx अपॉन bx, है ना, और इनटू में दिस इज योर ax अपॉन b, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन b बचेगा। ध्यान दीजिएगा, a अपॉन b है हमारे पास, वी कैन राइट दिस लिमिट, if your x is tending to zero, so you can also say this ax is tending to zero, so sine of ax upon ax is divided by this is your limit, this is, और bx tending to zero भी लिख सकते हैं, क्योंकि x जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो bx भी हमारे पास जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो यू कैन राइट लाइक दिस, दिस इज bx अपॉन bx, है ना, एंड दैट विल बी, अब इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, a अपॉन b, ऊपर भी लिमिट 1 होगी, नीचे भी 1 होगी, तो क्या आ गया आंसर, a अपॉन b। तो दिस इंप्लाइज वी हैव दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ऑफ साइन ऑफ ax अपॉन साइन ऑफ bx इज जस्ट इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका था एक्सपेंशन करके। अगर हम यहाँ पर सेकेंड मेथड की बात करें तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, एक्सपेंशन लगा के, वी हैव दिस लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो साइन ऑफ ax अपॉन साइन ऑफ bx, अब साइन का एक्सपेंशन आप यूज कर लीजिए यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, साइन का एक्सपेंशन हो जाएगा, दिस इज योर ax माइनस का ax का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऑफ ax का होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय हियर दिस इज योर bx माइनस का bx का होल ऑफ क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस bx की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, जो हमारे पास फैक्टर कॉमन है, वी कैन टेक दिस इज कॉमन, लिमिट दिस इज x टेंडिंग टू जीरो, तो ऊपर हो जाएगा ax बाहर, तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस ax का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का ax की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, bx को हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 1 माइनस ऑफ बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का बी एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब हम देख रहे हैं कि आपको x इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, x टेंडिंग टू जीरो, तो x को x से कैंसिल कर सकते हैं, और अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो a बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा b, और ऊपर हमारे पास क्योंकि 1 फर्स्ट टर्म में तो 1 है, उसके बाद सारे टर्म में क्या है तुम्हारे पास, सारे के सारे x हैं, तो सारे अदर टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से सिमिलरली नीचे भी और सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो व्हाट इज रिमेन्स, इट इज रिमेन्स a अपॉन, क्लियर। यहाँ पर ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिखा था, इसको कन्वर्ट किया था ax इज टेंडिंग टू जीरो, तो इट इज अंडरस्टूड कि अगर हमारे पास लिमिट ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ऑफ ax अपॉन ax, और हमको साइन x अपॉन x वाला फार्मूला यूज करना है, तो यू क्लियरली से दिस लिमिट विल बी 1, ओके। तो कभी भी इस तरीके एक्सप्रेशन मिले, यू कैन राइट लिमिट इज जस्ट इक्वल टू 1, ओके। तो गॉट इट, समझ में आ गया कि कैसे हमें लिमिट निकालना था, दिस लिमिट विल बी a बाई b, क्लियर। आइए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या है तुम्हारे पास, इन्हें बोला है कि दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज योर 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय दिस इज x स्क्वायर, ठीक। तो सिंपली
आप cos x का एक्सपेंशन यूज करें, ठीक है। एक्सपेंशन क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज 1 माइनस का 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 and minus and so on is divided by x square. Okay, so it will be written like this, limit x tending to 0. यहाँ पर हमारे पास माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस का 1 and minus minus plus of x square upon factorial 2 and minus of x power 4 upon factorial 4 and so on is divided by x square. Okay, so this 1 and 1 is cancelled और हम ऊपर x square को बाहर ले रहे हैं, तो लिमिट दिस x टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर बाहर लिया तो ये बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड माइनस का x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज टेंडिंग टू 0, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होंगे और यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फर्स्ट टर्म आ जाएगा एंड लेटर टर्म विल बी 0 बिकॉज x इसमें मौजूद होगा, है ना। तो दिस विल बी 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1/2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर लिमिट ऑफ द फंक्शन 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर व्हेन x इज टेंडिंग टू 0। क्लियर, समझ पा रहे हैं कैसे सिंपल था, एक्सपेंशन हमने यूज करा और उसके बाद कर लिया। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर वाला पार्ट। दे आर आस्किंग द लिमिट x टेंडिंग टू 0 of sin square x divided by x square. Okay, you can write this like this, limit x tending to 0 and this function you can write sin x upon x का whole square, and because you know that कि प्रोडक्ट में जो है लिमिट खुल जाती है, तो you can write like this, this is your limit x tending to 0 आप sin x upon x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एंड इसका लिमिट होता है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिए सिंस लिमिट व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज जस्ट इक्वल टू 1। इस लिमिट का हमने यूज किया, तो दिस लिमिट विल बी 1। तो दिस इंप्लाइज दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0, this is sin square of x divided by x square is just equal to 1। okay, this is your, समझ में आया कि कैसे हम लिमिट्स को इवेलुएट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंशंस को यूज करके, कुछ टेक्निक का यूज करके, जो हमने पढ़ा, जो रिजल्ट्स में पढ़ा, उससे हम लिमिट को इवेलुएट करते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक दिक्कत समझ में आ गया सब कुछ? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो लिखा है अ फंक्शन f(x) is defined as f(x) is just equal to greatest integer function। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप नहीं जानते हो तो अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। where this x is represented denote the greatest integer function integer in the in the in the number x के लिए। So we have to show that, पहली चीज तो ये शो करना है this limit x tending to 0 माइनस, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, आई थिंक इट इज माइनस
fx is just equal to -1, and this is your limit x tending to 0 plus of fx is just equal to 0. क्लियर। और फिर पूछा है does limit x tending to 1 of fx exist, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी x tending to 1 पे। ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये फंक्शन है, ये वैल्यू दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अ इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। x कोई भी अगर रियल नंबर है उसके लिए अगर x इंटीजर है तो वही वैल्यू हो जाएगी, बट अगर x हमारे पास नॉन इंटीजर है तो वो नंबर जो होगी उस नंबर से लेसर जो सबसे ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा दैट विल बी द वैल्यू। इफ यू आर गोइंग टू राइट सम वैल्यूज, इफ यू वांट टू राइट 2.3, तो 2.3 से लेसर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट इज इक्वल टू 2, तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। इफ आई एम जस्ट राइटिंग 0.3, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है 0। इफ आई एम राइटिंग -1.2, तो इसका इससे छोटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट इज योर -2। इफ आई एम गोइंग टू राइट 0.5 माइनस का, तो इसका इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है तुम्हारे पास -1, बिकॉज -1 इज लेसर देन -0.5। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की वैल्यूज निकलते हैं। लेट अस सी व्हाट हाउ इट विल बी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, देख लेते हैं। बाकी तो अभी हम बता ही देंगे कि कैसे हमारे पास इसका रिजल्ट होगा, कैसे प्रूव करेंगे। तो लेट अस ड्रॉ ग्राफ। ये हमने ले लिया, ये सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ, बॉन्ड नहीं करता प्रॉपर, पता तो भाई क्या दिक्कत हो रहा है। सपोज दैट वी हैव सम, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक, ये है हमारे पास 0, ये है हमारे पास 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये -1, -2, -3, -4, -5। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास 1 2 3 4, -1, -2, -3, -4। ध्यान दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस राइट द 0। ठीक है, तो 0 इज ए इंटीजर, तो 0 पे तो 0 ही होगी वैल्यू। फिर 0 से हम अगर जाते हैं 0 से 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू 0 ही रहती है। मतलब इफ यू आर टेकिंग एनी x, ठीक है, तो हमारे पास उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 ही रहती है। तो हम इसको थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि दिखे। आई एम जस्ट टेकिंग रेड ओके। तो हमने क्या करा, ये हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 0 पे 0 है, और जब 0 पे 0 फिर 0 से बड़ी 0.1 0.2 0.3, इस सब पे फंक्शन हमेशा 0 ही रहेगा। और जैसे हमारे पास आया 1, जैसे हमने रखा x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। दिस इज द फंक्शन की वैल्यू। और फिर इससे बड़ा ठीक है, ये हमारे पास आ गया फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 हो जाएगी, और यहाँ पर 1 पे 0 नहीं रह जाएगी, तो यू कैन जस्ट से फॉलो। ठीक, फिर 1 से लगाकर 2 तक का,
ठीक है। अगर कुछ भी रखेंगे 1.2 1.3 1/3 इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, दैट इज लेसर देन एंड द मैक्सिमम 1। तो ये कुछ इस तरीके से, फिर ये 2 पे जैसे आया इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी इस तरीके से। और फिर जैसे 2 से 3 तक जाएंगे और फिर 3 पे इसकी वैल्यू फिर से 3 हो जाएगी, एंड इस तरीके से हमारे पास ये व्हेन वी आर गोइंग टू लेस साइड, मतलब -1 से 0 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो -1 पे तो -1 होगी, और -1 से 0 के बीच में अगर होगा तो ये यहाँ पर हमारे पास -1 ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। और अगर हम -1 और -2 के बीच की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, -2 रहेगी। तो दिस इज द स्टेप्स बनता जाए, स्टेप फंक्शन, या फिर कह सकते हो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब हमको इसकी लिमिट चेंज करनी है व्हेन वी आर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो अब एक चीज समझिएगा, वी आर टेंडिंग टू, यहाँ पर जैसे 0 माइनस लिखा हुआ है तो 0 माइनस का मतलब है हम 0 से छोटे हैं। 0 से छोटे हैं तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, या फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा -1 ही रहेगी। ओके, तो इफ आई एम गोइंग टू से if you are going to find the limit x tending to 0 minus, so clearly if one just writing here, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, एंड दिस इज x। इसको अगर h के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट दिस इज h टेंडिंग टू 0, और जहां पर हमारे पास 0 है उसके जब 0 माइनस h लिखेंगे, एंड h इज अ पॉजिटिव नंबर एंड टेंडिंग टू 0। मतलब टेंडिंग टू 0 का मतलब इट्स लेसर देन 1, है ना, 1 से इसकी वैल्यू कम ही है तभी तो 0 से टेंड कर रहा है। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड इट इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ h, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, माइनस का 1 ही आएगी। -0.2 is your -1, anything that will be lesser than 0 and nearby to 0 तो वो निगेटिव होगी, तो उसकी हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा दैट विल बी -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1। व्हाट विल बी द राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट when x tending to 0 plus of fx, it will be limit x टेंडिंग टू 0 प्लस, और हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा। समझ पा रहे हैं कि -1 क्यों क्या आएगा, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, कॉल आ रहा है मेरे को, सॉरी वो जरा कॉल आ गया था। तो आइए जरा देखते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अच्छा ध्यान दीजिएगा 0 प्लस, अगर इसको h के फॉर्म में बदलेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, वी कैन सी 0 प्लस h, एंड h इज नियर बाई 0, नियर बाई 0 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका जो है वो लेस देन दैट नंबर विल बी योर 0, है ना। तो यू कैन जस्ट से लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव साइड, देन इट विल बी गिव्स 0। तो हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी वो -1 है, और राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास 0 है, 0 पॉइंट पे। इसका मतलब लिमिट जो है दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0 of fx, या you can say this limit x tending to 0 of this is does not exist। सिमिलरली अगर हम 1 पे आ जाए तो 1 पे भी हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला सिस्टम आएगा। तो अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर इन्होंने दूसरा जो क्वेश्चन हमें पुट अप किया है, दैट इज योर लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ fx एग्जिस्ट, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती 1 पे, तो 1 पे भी हम सिमिलरली बात करेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे 1 के ऊपर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ दिस x, तो अगर 1 से हमारे पास कोई छोटी वैल्यू है तो उस पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी तो 0 ही इंटीजर मिलेगा, तो इसका लिमिट 0 आएगी। और राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो लिमिट इज x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ x
तो 1 पॉइंट समथिंग दैट विल बी टेंडिंग टू 1, तो ये हमारे पास इसकी ग्रेटर इंटीजर 1 आएगा। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड इवन दो किसी भी इंटीजर के ऊपर, किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना, फंक्शन की। तो दिस नॉट इक्वल टू RHS, so this implies this limit x tending to 1 of fx does not exist. Okay, so this is the solution of question number 5. Okay, तो 5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात किया गया है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दे आर आस्किंग द लिमिट्स, आपको लिमिट ही कैलकुलेट करना है। show that this first one, there's a limit x tending to infinity 4x power 5 plus 3x square plus of 8 divided by 5x power 5 minus 4x square and plus of 6। इसका जो लिमिट है दैट इज योर 4/5, वी हैव टू शो दिस। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिट ही निकालना है। सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड दिस इज 4x पावर 5 plus 3x square plus of 8 divided by this is 5x power 5 minus 4x square plus of 6। हम क्या करें, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, हम x पावर 5 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 4 और प्लस का 3 अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि हमने 5 बाहर लिया है तो हमारे पास 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 8 अपॉन एक्स पावर 5। ओके, डिवाइडेड बाय सिमिलरली if I'm taking x power 5 here, so we have 5 minus का 4 upon x cube and plus का 6 upon x power 5। क्लियर, हमने x power 5 कॉमन ले लिया, ठीक, कॉमन ले लिया, कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज these are tending to tending to infinity, and now you apply the limit, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास प्लस के अंदर हमारे पास लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो you know that कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ 1 अपॉन x इज 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस का 0 माइनस 0 प्लस का 0 डिवाइडेड बाय सिमिलरली 5 माइनस 0 प्लस 0, तो यू हैव दिस 4 अपॉन 5 एज ए लिमिट। तो ये आंसर आया, ठीक।